नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए शुरुआत करते हैं गांव ठाणे की खबरों की। बात करते हैं दौसा के दलेलपुरा की, जहां बालाजी मंदिर की प्रतिमा को खंडित करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी तथा मंदिर पर किए गए अतिक्रमण को हटवाने की मांग को लेकर नगर परिषद के उप सभापति वीरेंद्र कुमार शर्मा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस दौरान दर्जनों लोग भी उनके साथ धरने पर बैठ गए। सूचना पर पहुंचे एसडीएम संतोष गोयल, सीओ जी प्रकाश जोशी ने उप सभापति से वार्ता कर प्रतिमा खंडित करने वालों की गिरफ्तारी और अतिक्रमण को जल्द ही हटाने का भरोसा दिलाया। वहीं इसके बाद एसडीएम ने रास्ते में करा रखे पक्के निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा सीओ ने आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। इसके बाद उप सभापति ने भूख हड़ताल व धरना समाप्त कर दिया। अजमेर के पींसागंज में फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। यहां 10 दिन बाद पेयजल सप्लाई सुचारू हो गई है। सेठन दरवाजा से तेलीवाड़ा तक का यह मामला है। कोटा के मंडाना क्षेत्र में अचानक मौसम में आए बदलाव के साथ तेज अंधड़ आया। रावठा स्टेशन के पास 11 केवी विद्युत लाइन भैंसों के झुंड पर आ गिरी, जिससे 10 भैंसों की मौत हो गई। ये भैंसें एक ही गुर्जर परिवार की थी। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली के तार में स्पार्किंग हो रही थी। ये बात बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी अवगत करा दी गई थी। भरतपुर के वैर थाने के गांव रायपुर के पास स्थित कृष्णा क्रैशर पर 2 लोगों की डस्ट में दबने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर वैर थाना और भुसावर सीओ हलैना पुलिस पहुंचे। मृतकों के शवों को लेकर वैर सीएचसी पर लाया गया। मृतकों की पहचान कर उनके परिजनों को सूचना दे दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने क्रैशर संचालकों पर हत्या करने का आरोप लगाया। परिजनों के आने पर दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। जैसलमेर के रामगढ़ में हुए खूनी संघर्ष में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां खबर मिलने पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इससे पहले झोराचाप डॉक्टर से इलाज करा रहे महेंद्र सिंह ने गलत दवाई देने पर एतराज किया, जिस पर आरोपी डॉक्टर ने महेंद्र सिंह पर चाकू से हमला कर दिया। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भी तोड़फोड़ की गई। जालोर के चितरमाला क्षेत्र के वीरावा वितरिका से निकलने वाली नर्मदा नहर की मुख्य नहर 4 महीने में दूसरी बार टूट गई। नर्मदा नहर की मुख्य नहर वितरिका माइनरों की घटिया निर्माण की वजह से बार-बार टूट रही है। अभी तक इस वितरिका को टूटे 7 दिन हो गए हैं, लेकिन न तो कोई नर्मदा के अधिकारी आए और न ही ठेकेदार। अभी ग्रामीणों को पीने का पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। लोग और पशु पीने के पानी को तरस रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस समय इस वितरिका का निर्माण हो रहा था, तब हमने नर्मदा के अधिकारियों को घटिया निर्माण की शिकायत की थी, लेकिन अधिकारी आंख मूंद कर बैठे रहे, जिसका खामियाजा अभी हमें भुगतना पड़ रहा है। दौसा जिले के सिकंदरा थाना इलाके में एक ही दिन में 6 अलग अलग लोगों के बैंक खातों से करीब 2.25 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आया है। सभी पीड़ित सिकंदरा थाने पहुंचे तथा खातों से रुपए निकालने की जानकारी दी। वहीं थाना प्रभारी रामेश्वर बगड़िया ने बताया कि उच्च अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया गया था तथा 6 लोगों ने खातों से करीब 2.25 लाख रुपए निकाले जाने की जानकारी दी है। मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव घाट में स्थित पिकअप वेयर का जीर्णोद्धार पर आला अधिकारी व संबंधित ठेकेदारों ने अपनी जेब भर ली है। 2011-2012 में घाट पिकअप वेयर जीर्णोद्धार के 13 करोड़ रुपयों की स्वीकृति की थी। वहीं करोड़ों की राशि की संबंधित जेईएन ठेकेदार ने आला अधिकारियों से मिलीभगत कर 13 करोड़ की लीपापोती कर डाली। वहीं लोगों का कहना है कि घाट वेयर से जुड़ी हुई नहरों द्वारा पानी दर्जनों गांवों में जाता है, लेकिन जब से दीवार क्षतिग्रस्त हुई तब से आज तक नहरों द्वारा इन गांवों के तालाबों को 2 बूंद भी पानी नहीं मिला। सीकर के फतेहपुर में केरल में गौवध पर राजस्थान गौ सेवा समिति ने राहुल गांधी को मंद बुद्धि बताकर और गौमूत्र का सेवन कर बुद्धि को विकसित करने की नसीहत दे डाली। वहीं केरल में कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा बछड़े को काटे जाने को लेकर राजस्थान सेवा समिति के प्रदेशाध्यक्ष संत दिनेश गिरी ने नाराजगी जताई है और कहा कि हिंदू समाज इस घटना से आक्रोशित है। वहीं सोनिया गांधी व राहुल गांधी हिंदू समाज से माफी मांगे। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो राजस्थान में गौ सेवा समिति प्रदर्शन करेगी। वहीं बस स्टैंड पर गौ सेवकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। जैसलमेर के पोखरण के खिमनसर गांव में मां का पक्ष लेने वाले पीड़ित पुत्र धन्नाराम जाट को काफी हद तक भारी पड़ गया। पंचों ने तुगलक की फरमान जारी कर 7 दिन तक जंजीरों में कैद कर पत्नी को पाबंद कर दिया, जिसकी 4 दिन तक पत्नी पालना करती थी। कि जंजीरों में कैद धन्नाराम की प्रशासन ने सुध ली कि जंजीरों में कैद पीड़ित को पुलिस प्रभारी कृष्णाराम ने जंजीरों से मुक्त करवाया। साथ ही मारपीट के दौरान घायल हुए धनाराम को पोखरण अस्पताल पहुंचाया गया और मेडिकल जांच करवाई गई, जहां पीड़ित धनाराम ने पंचों और रिश्तेदारों द्वारा किए गए अत्याचार के बारे में पुलिस और डॉक्टर को बताया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एटा सिंगरासर माइनर नहर निर्माण की मांग को लेकर किसानों ने थर्मल की ओर जाने वाले रास्ते में लगे बैरिकेड्स को उखाड़ दिया और आसपास की झाड़ियों में आग लगा दी।
बाद में मौके पर तैनात पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह हालात पर काबू पाया। दूसरी ओर ठुकराना गांव में किसानों की सभा की, जिसको देखते हुए थर्मल और आसपास के क्षेत्र में धारा 144 लगा दी है। जोधपुर के ओसिया में न्याय आपके द्वार शिविर से लोगों को राहत मिल रही है और ग्रामीण समस्याओं को शिविर में आए अधिकारियों के सामने प्रस्तुत कर मौके पर ही समाधान होता देख खुशी जाहिर कर रहे हैं। इन शिविरों में राजस्व सहित अन्य सभी प्रकार की समस्याओं का हाथों हाथ निवारण किया जा रहा है। कल ओसिया के थोप गांव में करीब 200 पुश्तैनी मकानों के पट्टे जारी किए गए। भीलवाड़ा की गुलाबपुरा हुडा तहसील के ग्राम बोरखेड़ा में अष्टभुजा माता जी की प्राण प्रतिष्ठा नवनिर्मित मंदिर में की जा रही है। कार्यक्रम के तहत सैकड़ों महिलाएं कलश लेकर गांव के मुख्य मार्गों से माता जी के मंदिर पहुंची। वहीं पंडित राधेश्याम शर्मा अन्य पंडितों के साथ अष्टभुजा माता जी की प्राण प्रतिष्ठा मंत्रोच्चार के साथ संपन्न करेंगे। इससे पूर्व अखंड रामायण पाठ का भी आयोजन किया गया। नागौर के मेड़ता सिटी पाला क्षेत्र से गायब उर्मिला उर्फ डुग्गू का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। 9 महीने में प्रशासन बालिका को ढूंढने में विफल रहा। वहीं इस मामले को लेकर माली समाज के सैकड़ों युवकों द्वारा राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी मेड़ता को ज्ञापन दिया गया। बैठक में इस प्रकरण को लेकर युवाओं द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया। वहीं ज्ञापन के दौरान नवयुवक मंडल अध्यक्ष रामकिशोर सांखला, उपाध्यक्ष ताराचंद कच्छावाहा, कोषाध्यक्ष गौतम टाक, मीडिया प्रभारी मनीष गहलोत सहित सैकड़ों युवक शामिल थे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में लॉयंस क्लब का 344वां नेत्रदान कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह क्लब का 344वां नेत्रदान है। लॉयंस के आई डोनेशन चेयरमैन डॉक्टर JM जैन ने मृतका के शल्य क्रिया द्वारा नेत्र विस्तारित कर प्रत्यारोपण हेतु नीमच गोमाबाई नेत्रालय भिजवा दिए। परिजन सोहनलाल एवं रविंद्र कुमार बीरवाल ने दुखद घड़ी में नेत्रदान करवाया। सिरोही के रेवदर में हरनी अमरापुरा गांव में जल स्वावलंबन योजना के तहत बनाए गए एनीकट में अधिकारियों की उदासीनता के चलते इस साल भी पानी नहीं रुक पाएगा। एमआई टैंक पिछले 2 साल से भूमि विवादों के चलते निर्माण कार्य के कारण अधूरा पड़ा है, जिसके कारण किसानों को इसमें जमा होने वाले पानी का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर भूमि मालिक ने कोर्ट से स्टे लाकर कार्य को रुकवा दिया है। भाजपा सरकार की अनदेखी के चलते अधिकारियों के ठेकेदारों से मिलीभगत होने से सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। अजमेर के पीनसंगन थाना परिसर में विदाई समारोह का आयोजन हुआ। यहां थाना प्रभारी शंकर सिंह मेड़तिया को सेवानिवृत्ति पर विदाई दी गई। इस दौरान नवनियुक्त थानाधिकारी कमलपाल सिंह शेखावत सहित पुलिस स्टाफ और ग्रामीणों ने माला साफा पहनाकर मेड़तिया को भावभीनी विदाई दी। करीब 35 साल के कार्यकाल के बाद मेड़तिया 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। भरतपुर के डीग में प्रेम भारती विद्यालय में राजस्थान ब्राह्मण महासभा युवा प्रकोष्ठ द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर से आए चिकित्सक विशेषज्ञों का स्मृति चिन्ह और शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय शर्मा ने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। इस अवसर पर कई लोग मौजूद रहे। भरतपुर के डीग में पुलिस ने बस स्टैंड से महिलाओं को खाने की वस्तुओं में नशीला पदार्थ खिलाकर उनसे जेवर नकदी लूटने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है। वहीं पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी मुकेश ने अपने साथियों के साथ कोसी, मथुरा, आगरा, भरतपुर में कई वारदातों को स्वीकार किया है। अजमेर के आराई क्षेत्र के सांदोलिया ग्राम पंचायत में न्याय आपके द्वार और पट्टा आवंटन शिविर का आयोजन एसडीएम अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुआ। शिविर में विधायक भागीरथ चौधरी, आराई प्रधान रामलाल गेजड़ ने भी शिरकत की। शिविर में तहसीलदार रामकिशोर मीणा की मौजूदगी में विकास अधिकारी नीता पारिक और सरपंच रामराज चांगल ने 95 पट्टे वितरित किए। अजमेर के आराई क्षेत्र के जुगलीपुरा गांव में सिंचाई के पानी को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी मारपीट में बदल गई। इस दौरान पथराव में एक व्यक्ति के सिर में गंभीर चोट आई। सूचना पर आराई पुलिस ने घायल का आराई अस्पताल में उपचार करवाया और मामले की जांच में जुट गई। साथ ही गहलपुर गांव के 4 व्यक्तियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। चित्तौड़गढ़ के अकोला में राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों ने कार्य करने के समय में परिवर्तन करने की मांग की है। तेज गर्मी को देखते हुए मैट एसोसिएशन संरक्षक दशरथ मिनारिया, मैट अध्यक्ष सिराजुद्दीन शेख ने बताया कि प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। ऐसी गर्मी में श्रमिक मजदूरों को नरेगा में काम करना भारी पड़ रहा है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर जोधपुर की शेरगढ़ से, जहां गांव खिरजा तिबना में शंभुपुरी की जीवित समाधि स्थल पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथावाचक श्री राम शुक्ल ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर गोवर्धन पूजा की थी। भीलवाड़ा के पुलियाकला में तसवारिया बासा गांव में तेज अंधड़ से शमशान के चद्दर उखड़ गए और एक पिलर ढह जाने से एक बच्चे की पिलर के नीचे दब जाने से मौत हो गई और 2 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस को परिजनों ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए भी परिजनों ने इनकार कर दिया। चित्तौड़गढ़ के आकोरा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कला संकाय के परिणाम में कानड़खेड़ा के विद्यालय का परिणाम 100% रहा। इससे विद्यार्थियों, अभिभावकों सहित ग्रामीण वासियों में खुशी की लहर है। वहीं ग्रामीणों ने सर्वश्रेष्ठ परिणाम का श्रेय अध्यापकों को दिया। सरपंच, उप सरपंच, जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने शिक्षकों व छात्रों की कड़ी मेहनत की प्रशंसा की है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में ग्राम पंचायत छापरी में दीनदयाल उपाध्याय पट्टा अभियान चलाया गया। पट्टा अभियान में कार्यवाहक उपखंड अधिकारी प्रभुलाल जैन ने कहा कि समस्त पात्र व्यक्ति अपने पट्टे बनाएं। वहीं पंचायत में ज्यादा से ज्यादा आवेदन कर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। शिविर में 125 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 99 पट्टों का वितरण किया गया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में पुलिस ने सीमेंट की ट्रक में छिपाकर ले जा रहे 3 क्विंटल 66 किलोग्राम डोडा चूरा सहित ट्रक को जब्त कर चालक सहित उसके साथी को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा के बिजौलिया में सीताकुंड घाटे पर सांवरियाजी से लौट रहे यात्रियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाकर सभी घायलों को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया व 4 गंभीर घायलों को कोटा रेफर किया गया। भीलवाड़ा के आसिफ में भैरूखेड़ा में नाग नागिन ने झूमकर डांस किया। गांव के लोगों का कहना है कि नाग नागिन 1 साल में दूसरी बार इस तरह का डांस कर रहे हैं। वहीं ये नाग का जोड़ा साल में 2 बार गांव में आया है। लोग पहले तो इन्हें मारने की कोशिश करने लगे, फिर बाद में इसे भगवान का रूप मान लिया गया। भीलवाड़ा के आसिन के इरास ग्राम व बागा का खेड़ा के सीमा विवाद को लगभग 3 महीने बाद आखिर समाधान किया गया। इस सीमा विवाद में आसंद तहसील के इरास ग्राम के तथा हुडा तहसील के लिए बांगा का खेड़ा के बीच आवण माता जी की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया। उदयपुर के कोटड़ा में उपखंड के गोगरूद लैंपस से जुड़े किसानों को बरसात में हुए फसल खराबे के भुगतान में भारी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। गोगरूद लैंपस से जुड़ी डांग, देवला, मेवाड़ो का मठ पंचायत के सैकड़ों किसानों को भुगतान में गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाया गया है। जिला परिषद सदस्य राजाराम ग्रासिया ने बताया कि लैंपस से जुड़ी 3 ग्राम पंचायतों के किसानों को समय पर भुगतान नहीं करना, रुपया कम देना, आधी रकम देकर 2-3 दिन बाद बुलाना जैसे गड़बड़ियां की गई है। उदयपुर के कोटड़ा में कोलदरा गांव में एक युवक की सड़ी गली लाश मिली। सूचना पर थानाधिकारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। इधर सूचना के साथ ही मृतक के गांव से आधा दर्जन महिला पुरुष हथियारों के साथ कोलदरा पहुंचे, जहां सभी ने शव देखा, जो कि करीब 7-8 दिनों पुराना होने से पूरी तरह से सड़ चुका था। शव का एक हाथ और नाक कान भी नहीं था, जिससे परिजनों ने मामले को हत्या बताते हुए कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने कार्रवाई करने की मांग को लेकर शव को उठाने से इनकार कर दिया। पुलिस के समझाइश पर परिजनों के हाँ करने के बाद पुलिस ने मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया। उदयपुर के कोटड़ा में हाल ही में आए नए जिला कलेक्टर ने कोटड़ा का दौरा किया, जहां वे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में चल रहे कार्य को देखने पहुंचे। ब्लॉक के अधिकारियों से विभाग की प्रगति जानने के साथ ही अधिकारियों को कमियों पर निर्देश भी दिए गए। उसके बाद झेड़ ग्राम पंचायत के भुजा गांव पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में चल रहे कार्यों का जायजा लिया। उदयपुर के कोटड़ा में पालनपुर 4 लेन के बीच मालवा का चोरा में बीती रात को चालक को नींद आने से ट्रक मार्ग से उतरकर पलट गया, जिसमें चालक को गंभीर चोट आई। भीलवाड़ा के आसिन में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से नेहरू युवा संस्थान के तत्वाधान में जल जीवन है अभियान का आयोजन किया जा रहा है। वहीं जलदूत सामरलाल जाट ने बताया कि आज ब्लॉक आसिन में गांव मोतीपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गांव में ग्राम वासियों के साथ साथ गांव में रैली निकाली गई, जल जीवन है की शपथ दिलवाई गई। उदयपुर के फलासिया में ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत हो गई। यह हादसा पानरवा थाना क्षेत्र के नालवा मोड़ पर हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव झाड़ोल मोर्चरी में रखवाया और 2 अन्य घायलों का सीएचसी में इलाज जारी है। चित्तौड़गढ़ के राजमी में आम मेवाड़ क्षत्रिय खटीक समाज सेवा संस्थान मातृ कुंडिया के तत्वाधान में आयोजित होने वाले 5 जून के विभिन्न कार्यक्रमों को अंतिम रूप की बैठक हुई। बैठक में युवा परिषद के अध्यक्ष पद पर लक्ष्मीलाल बेलीवाल को नियुक्त किया गया व उनकी टीम को शपथ दिलाई गई और कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से संपादित करने पर चर्चा की गई।
पाली के मारवाड़ जंक्शन में ग्राम पंचायत बांसौर में राजस्व एवं पट्टा वितरण शिविर का आयोजन सरपंच छगनी देवी के सानिध्य में किया गया। वहीं इस मौके पर उपखंड अधिकारी गोमती शर्मा एवं प्रधान सुमेर सिंह कुंभावत ने 284 लोगों को पट्टे वितरित किए। पाली के मारवाड़ जंक्शन में भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष डाऊ सिंह रावत ने उपखंड अधिकारी गोमती शर्मा को ज्ञापन देकर सापेड़ा एवं केराड़ी गांव में आजादी के बाद से लाइट नहीं होने के बारे में अवगत करवाया। यहां रावत ने बताया कि गांव के लोग सलाई के माध्यम से अपना गुजारा कर रहे हैं, वे बच्चे भी इसी के सहारे पढ़ाई कर रहे हैं। डूंगरपुर के चौथरी में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सड़क, पानी और बिजली के मुद्दे छाए रहे। प्रधान मंजुला रोत ने अधिकारियों को संपूर्ण जानकारी के साथ बैठक में पहुंचने के लिए कहा। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में 2 क्विंटल 9 किलो डोडा चूरा जब्त कर दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने धरपकड़ अभियान के तहत ये कार्रवाई की। बाड़मेर के समदड़ी में निकटवर्ती रानी देशपुरा ग्राम पंचायत में पट्टा भूखंड आवंटन अभियान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में समदड़ी पंचायत प्रसार अधिकारी ओम प्रकाश सोनी, करना नाम पटेल, सुरेश व्यास ने ग्रामीणों को पट्टे वितरित किए। शिविर में पंचायत प्रचार अधिकारी ने ग्रामीणों को पट्टा संबंधित विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया। शिविर में पंचायत प्रचार अधिकारी करना राम पटेल, सुरेश व्यास, ओम प्रकाश सोनी, सरपंच संगीता देवी सहित ग्रामीण मौजूद रहे। करौली के इंडौन सिटी में मनीराम पार्क के पास अस्पताल रोड पर खुले ट्रांसफार्मर के तारों से एक बछड़ा अकाल का ग्रास बन गया। संबंधित विभाग की लापरवाही से यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में घूम चक्कर के पास बने एक कॉम्प्लेक्स से महिला गिर गई। घायल महिला को उदयपुर वाटी सीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे सीकर रेफर कर दिया गया। पाली के रानी में जैतपुरा चौराहा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में जयकारों के बीच आचार्य विजय नित्यानंद सुरीश्वर महाराज की निष्ठा में चिदानंद विजय को आचार्य पद प्रदान किया गया। पाली के रानी में ग्राम पंचायत सावलता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पट्टा और राजस्व लोक अदालत के तहत अटल सेवा केंद्र पर शिविर का आयोजन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिविर में विकास अधिकारी रविंद्र प्रसाद आचार्य की मौजूदगी में 70 आवेदन प्राप्त किए, जिसमें से 69 पट्टे वितरण किए गए व भूमि संबंधी मामले निपटाए गए। श्रीगंगानगर के साधुल शहर में विधायक गुरजंट सिंह बराड़ ने चक सोहनेवाला में जन सुनवाई की और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों की मांग पर विधायक ने स्कूल के लिए 2 कमरे और गांव के लिए 2 सड़कें बनवाने की घोषणा की। ग्रामीणों ने गांव के स्कूल को 10वीं तक करवाने की मांग की और विधायक को प्रार्थना पत्र सौंपा। भीलवाड़ा के सहाड़ा में गंगापुर में बीजेपी के सहाड़ा और आसंद विधानसभा क्षेत्र के बूथ विस्तारकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सांसद सुभाष बहेड़िया ने दीप प्रज्वलन किया। रायपुर मंडल अध्यक्ष प्रकाश टांक ने बीजेपी का दुपट्टा उड़ाकर अतिथियों का स्वागत किया। शिविर में अल्पकालीन विस्तारकों को कार्य की विस्तार पूर्वक जानकारी देकर प्रशिक्षित किया गया। पाली के मारवाड़ जंक्शन में लखी शाह बंजारा सेवा संघ गुरुद्वारा के तत्वाधान में गुरु अर्जुन देव महाराज का शहीदी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम से जुड़े मिश्रीलाल बजारा ने बताया कि कार्यक्रम में प्रवासियों के साथ मारवाड़ गोड़वाड़ के हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वहीं जनमानस को ठंडा शरबत भी पिलाया गया। पाली के मारवाड़ जंक्शन में डॉक्टर सोहन चौधरी जालखा को प्रदेश यूथ कांग्रेस का मीडिया को ऑर्डिनेटर नियुक्त करने पर कस्बे के निर्मल आचार्य सहित लोगों ने पटाखे छोड़कर खुशी मनाई। जयपुर के सांबर लेक में लगातार अवैध शराब बिकने की शिकायत पर पुलिस ने वार्ड नंबर 422 गोदाम के पास एक व्यक्ति को अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया। सांबर लेक निवासी मालचंद रैगर के कब्जे से 40 देशी अवैध शराब जब्त कर अवैध शराब अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।